Today we are going to discuss about sound. प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है साउंड। जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है लाइट एंड साउंड। तो इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया है कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा साउंड। तो साउंड को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था कल वाला, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट टॉपिक था बेटा हमारा लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें देखने में हेल्प करती है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें अपने आसपास कब दिखते हैं? जब उन पे लाइट गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हम अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट है उनको देख पाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो हमारी हेल्प कौन करता है किसी भी चीज को देखने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में कौन हेल्प करता है? लाइट। अगर लाइट नहीं है, सपोज करो किसी डार्क रूम में है हम, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, जबकि आंखें तो हमारी बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी, उनमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बल्ब ऑन करते हैं या टॉर्च ऑन करते हैं, कोई भी लाइट का सोर्स है, तो तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि लाइट ही है जो हमारी हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। सो लाइट हेल्प अस टू सी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? दोज ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट। कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, लाइट देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट रहेंगे बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट। फॉर एग्जांपल सन, कैंडल, बल्ब, लैम्प, टॉर्च। ये सभी के सभी कौन से ऑब्जेक्ट हैं? जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो लाइट को प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से थे? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते, लाइट नहीं देते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा आपका? टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, पेपर। तो ये जितने भी आप अपने आसपास ऑब्जेक्ट देखते हैं जिनके अंदर से कोई भी लाइट नहीं निकलती, उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में। उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये आपको टेबल बनाने के लिए भी मैंने कहा है कि आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में दो एक टेबल बनाइए जिसमें एक साइड में आप लिखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड में नॉन ल्यूमिनस। और अपने आसपास घर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कीजिएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होती है, लाइट निकलती है, और किस ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलती। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस में आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एक एक्टिविटी हमने की, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दो मेथड आपको बताएं कि फर्स्ट मेथड तो जो बुक में है वो आप ले सकते हैं। चलिए पहले फर्स्ट मेथड को ही डिस्कस करते हैं कि टेक ए कार्डबोर्ड, मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड एंड टेक अ बर्निंग कैंडल एंड पुट इट ऑन द टेबल। तो ये फर्स्ट टू लाइन में आपने ये लिखना है कि एक बर्निंग कैंडल को टेबल पे रखिए और कार्डबोर्ड में एक होल कीजिए और उसके थ्रू हम कैंडल को देखेंगे। तो जब हम बिल्कुल होल को कैंडल की स्ट्रेट लाइन में रखते हैं तो कैंडल फ्लेम दिखाई देती है। जैसे ही होल को कैंडल की जो लाइट की जो स्ट्रेट लाइन है उससे हम बिलो या अबव करते हैं तो कैंडल दिखाई नहीं देती। तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी जो मेथड मैंने आपको बताया है वो क्या है
कि कोई भी एक रबर की आप ट्यूब लीजिएगा, जैसे पानी वाली पाइप होती है उसको आप लीजिएगा, और इसी तरह से कैंडल को उसके थ्रू देखिएगा। फर्स्ट केस में जब वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो कैंडल फ्लेम दिखाई देगी। जैसे ही आप उस रबर ट्यूब को बेंड कर देते हैं, या वो पानी वाली जो पाइप है उसको आप बेंड करेंगे और अब कैंडल फ्लेम को देखने की कोशिश करेंगे, तो कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देगी। ये एक्टिविटी भी यही शो करती है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दोनों में से कोई सी भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट रहे, और ये घर पे परफॉर्म जरूर करनी बेटा आपने। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ शाइनी सरफेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। कि किसी भी स्मूथ शाइनी सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक होती है, यानी कि स्ट्राइक करके वापिस आती है। और स्ट्राइक करने के बाद लाइट का जो ये वापिस आना है उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल हमने लिया था, किस तरह का एग्जाम्पल? कि आप एक रबर बॉल लीजिएगा और उस रबर बॉल को आप किसी भी दीवार पे या किसी सरफेस पे आप हिट कीजिएगा, तो वो रबर बॉल जो है वो स्ट्राइक करने के बाद वापिस आती है, टकरा के वापिस आएगी। ऐसा ही केस लाइट का होता है। लाइट जब भी किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद लाइट जो है बाउंस बैक करती है, एंड दैट बाउंस बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अगर वन वर्ड में कहें, बाउंस बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। स्मूथ और शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद लाइट जब बाउंस बैक करती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमने बेटा 3 तरह के ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किए थे: ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, object which do not allow light to pass through them। कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे, उन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दोज ऑब्जेक्ट आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है बेटा आपका बुक, वुड, आयरन, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल आप देखते हैं अपने आसपास, प्लास्टिक, ये वो सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती। तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती उसको हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है बेटा हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके थ्रू लाइट पास तो होती है, बट बहुत कम अमाउंट में पास होती है। लिटिल बिट लाइट कैन पास थ्रू, बहुत ही कम अमाउंट में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता, कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है या बहुत कम अमाउंट में दिखाई देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट which allow light to pass through them but partially, partially means लिटल अमाउंट में, कम अमाउंट में अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं टिश्यू पेपर, बटर पेपर, ठीक है, गोगल्स, या किसी भी आप नोटबुक का पेज लीजिए, उस पर थोड़ा सा ऑयल आप रब कर दें। ऑयल रब करने के बाद वो जो पेपर है थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रहेंगे? ट्रांसलूसेंट। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में अपने आसपास देख सकते हैं और एक नोटबुक में अपने नोट्स बना सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट हमारे ओपेक हैं, कौन से ट्रांसपेरेंट है, कौन से ट्रांसलूसेंट है। 3 कैटेगरी बना सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से।
यानी कि क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट जो है वो कंप्लीटली पास हो जाएगी, कंप्लीटली। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो जाए उनको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू लाइट को कंप्लीटली पास होने देंगे उनको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल आर ग्लास, वाटर। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू लाइट इजिली पास हो जाती है, कंप्लीटली पास हो जाती है और हम उसके थ्रू आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये तीन तरह की कैटेगरी बेटा आपके पास है ऑब्जेक्ट की, कि जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है कंप्लीटली या पार्शियली या बिल्कुल भी पास नहीं होगी। तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती उसको हमने कहा ओपेक ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पार्शियली पास होती है, कुछ अमाउंट में पास होती है, उनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और जिन ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट कंप्लीटली पास होती है ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये फर्स्ट लेक्चर जो मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करवाया है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है साउंड, उसको स्टार्ट करते हैं। साउंड, ओपन पेज नंबर 112। उससे पहले बेटा ये टाइम टू आंसर है जो आपको खुद करना है, ठीक है। आप खुद एक बार इसको ट्राई कीजिएगा ट्रू एंड फॉल्स को, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। सभी बच्चे अपनी बुक के अंदर इसको फिल करेंगे, ये आज के होमवर्क के साथ ही रहेगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड। तो सबसे पहले बेटा डेफिनेशन, जैसा कल भी मैंने डेफिनेशन बताई है फिर से मैं रिपीट करता हूं। व्हाट इज साउंड? साउंड किसे कहते हैं, साउंड क्या है? तो जिस तरह से लाइट एनर्जी की फॉर्म है उसी तरह से साउंड भी एनर्जी की ही फॉर्म है। लेकिन कैसी फॉर्म है, ये हमारी किस चीज में हेल्प करती है? लाइट हमारी हेल्प करती थी देखने में और साउंड हमारी हेल्प करेगा सुनने में। तो डेफिनेशन इज sound is a form of energy which enable us to hear. Sound is a form of energy which enable us to hear, or we can say sound is a form of energy which help us to hear. कि साउंड एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमारी सुनने में हेल्प करता है। एनेबल या हेल्प एक ही मीनिंग रहेगा बेटा, विच हेल्प अस टू हियर और विच एनेबल अस टू हियर, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज साउंड। तो हम अपने आसपास बहुत तरह के साउंड सुनते हैं। कुछ एक साउंड होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, कुछ एक साउंड होते हैं जो हमें इरिटेटिंग करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये टाइप ऑफ साउंड में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो साउंड की डेफिनेशन सभी को क्लियर होनी चाहिए, सभी बच्चों को। आप साथ में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, व्हाट इज साउंड। या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन साउंड। साउंड को डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन लिखिए। तो क्या डेफिनेशन रहेगी, नोट डाउन कीजिएगा सभी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर, दैट इज द डेफिनेशन। नेक्स्ट है बेटा साउंड, चलिए रीड करते हैं इसको। साउंड कैन ट्रेवल ओनली थ्रू अ मीडियम। साउंड कैन ट्रेवल ओनली थ्रू अ मीडियम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। व्हाट इज मीडियम? मीडियम होता है बेटा किसी माध्यम के थ्रू साउंड ट्रेवल कर सकता है। जिस तरह से हमने तीन तरह के स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए या तो सॉलिड मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, या लिक्विड मीडियम की, या फिर गैसियस मीडियम की। अगर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से कोई भी मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आपके लिए यही बनता है कि सर हमारे आसपास तो या तो सॉलिड हमें मिलते हैं, या लिक्विड मिलते हैं, गैसेज मिलते हैं। ऐसा मीडियम कहां मिलेगा जहां पे ना सॉलिड हो, ना गैसेज हो, ना लिक्विड हो? यस, वो होता है बेटा स्पेस। जब भी हमारे साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, यानी कि अर्थ से बाहर जाते हैं स्पेस में, वहां पे
जब वो बातें करते हैं तो उन दो साइंटिस्ट को एक दूसरे की बातें सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वहां पे कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वहां पे वैक्यूम है, स्पेस है। तो जब कोई मीडियम ही नहीं मिलेगा साउंड को ट्रेवल करने के लिए, तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहले कंडीशन है कि साउंड सिर्फ और सिर्फ किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। अगर उसको मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। अब ये मीडियम क्या हो सकता है? ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, ये गैसेज हो सकती है। अब मैं आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूं, डिस्कशन हम कर रहे हैं, हम क्यों सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलो ये तो एक अलग टेक्नोलॉजी है, फोन के थ्रू हम सुन रहे हैं। अगर हम क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में स्टूडेंट टीचर एक दूसरे के साथ कैसे बातें कर पाते हैं? क्योंकि हमारे बीच में क्या है? एयर। हमारे चारों ओर क्या है? एयर। और एयर के थ्रू, यानी कि गैस के थ्रू, साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकता है। तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ही साउंड ट्रेवल कर पाएगा। अगर उसको मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। Sound is a sensation created in the brain by vibration. सबसे पहला ही टॉपिक हमने जब डिस्कस किया था कल, रीड जब हम कर रहे थे फर्स्ट पेज पे ही, तो वहां पे भी था कि साउंड ट्रेवल बाय वाइब्रेशन। कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है या कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। 109 पेज पे भी था, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। ये लाइन अंडरलाइन मैंने करवाई है कि भी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वाइब्रेशंस क्या बताई थी? जिस तरह से आपका फोन वाइब्रेट पे होता है ना और वो हिलता है, तो इस तरह के जब कोई चीज हिलती है इस तरह से जल्दी जल्दी, तो उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। तो जो ये वाइब्रेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तो तब हम साउंड को महसूस करते हैं। सेंसेशन का मीनिंग होता है कुछ महसूस करना। साउंड इज ए सेंसेशन क्रिएटेड इन अ ब्रेन बाय वाइब्रेशन। जैसे ही साउंड क्रिएट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है, फिर हमारे ईयर के थ्रू वो सिग्नल कहां तक जाते हैं? ब्रेन में जाते हैं। और ब्रेन के अंदर एक सेंसेशन, एक फीलिंग क्रिएट होती है, जिससे हम साउंड को सुन सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म होता है साउंड को सुनने के लिए। साउंड ट्रेवल थ्रू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है एयर के थ्रू वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव की फॉर्म में मूव करता है। तो व्हाट आर वेव्स? वेव्स बेटा आप इस तरह से देख सकते हैं। सपोज करो आप स्विमिंग पूल या पौंड के नजदीक खड़े हुए हैं, या आपके पास एक बाल्टी में पानी है, उसके अंदर आप कोई भी पत्थर, आप कुछ भी डालते हैं, तो आपको कुछ वो लहरें सी दिखाई देती हैं, वो तरंगे दिखाई देती हैं। ठीक है, वो जो पानी के अंदर वो जो तरंगे बनती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है आपके लिए। इसी तरह की वेव्स कौन बनाता है? साउंड बनाता है। तो साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। किसके थ्रू? एयर के थ्रू। वेव्स मीन्स तरंगों की फॉर्म में ट्रेवल करता है। किसके थ्रू? एयर के थ्रू। और वही वेव्स जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं, वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है, तो फिर वो ट्रेवल करके कहां तक जाएंगी? ब्रेन में। और ब्रेन के अंदर फिर वो सेंसेशन आती है, जिससे हम साउंड को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। We hear all kind of sound with the help of our ear. जितने भी प्रकार के साउंड है, जितने भी टाइप के साउंड है, वो सभी साउंड हमें अपने ईयर्स, यानी कि अपने कानों की हेल्प से सुनाई देते हैं। तो सबसे पहले तो जो साउंड है वो कहां तक पहुंचता है? ईयर तक पहुंचता है। उसके बाद वो ट्रेवल करके ब्रेन तक जाता है। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। कि जो लाउड साउंड और अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता जो साउंड, और जो काफी तेज आवाज का जो साउंड होता है, जो तेज आवाज में कोई चीजें बजती हैं या कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉइज। उसको हम क्या कहेंगे? नॉइज। तो यहां पे भी आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज नॉइज? डिफाइन नॉइज। तो आप क्या लिखेंगे? लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। तो इस तरह के आपके इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं।
कई बार कहते हैं ना इंटरनल क्वेश्चन, तो वो यही क्वेश्चंस होते हैं। नॉइज, लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। कि जो साउंड सुनने में हमें अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट लगे, ठीक है। एक वर्ड होता है प्लीजेंट, जिसको सुनने में खुशी हो हमें, और जिसके सुनने से हमें खुशी ना हो, इरिटेटिंग लगे, तो उस इरिटेटिंग साउंड को, लाउड साउंड को हम क्या कहेंगे? नॉइज। कई बार हम ट्रैफिक में होते हैं, रेड लाइट पे या ट्रैफिक जैम में होते हैं, वहां पे ट्रैफिक की इंजन की आवाज आती है, ट्रैफिक के हॉर्न की आवाज आती है, तो हम इरिटेट हो जाते हैं, वो साउंड हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह के साउंड जो हमें इरिटेट करें, अनप्लीजेंट हो, उन सभी साउंड को हम क्या कहेंगे? नॉइज कहेंगे, ठीक है। और एक तरफ म्यूजिक बजता है, ठीक है, धीमी धीमी आवाज में म्यूजिक बजता है, तो उससे हमें खुशी महसूस होती है, प्लीजेंट होता है हमारे लिए। तो क्या हम उसको भी क्या कहेंगे? नॉइज कहेंगे? नो, वो हमारे लिए म्यूजिक है। तो म्यूजिक और नॉइज में यही डिफरेंस है। नॉइज में होता है इरिटेटिंग साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, और म्यूजिक में कौन सा होता है? प्लीजेंट साउंड। अब सपोज करो आप शादियों में किसी डीजे पे आप डांस करते हैं, और उसकी इतनी ज्यादा आवाज कर दे कि आपके सर में दर्द होने स्टार्ट हो जाए, आपको वो अच्छा ना लगे। हालांकि वो म्यूजिक है, लेकिन क्या फिर भी आपको म्यूजिक की तरह दिखाई देगा? वो क्या म्यूजिक की तरह लगेगा? नो, वो अनप्लीजेंट हो गया है, इरिटेटिंग हो गया है। तो अब वही डीजे, यानी कि जो लाउड साउंड जो क्रिएट करता है, वो क्या कहलाएगा? वो नॉइज कहलाएगा। तो कोई भी लाउड साउंड, इरिटेटिंग साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, उसको हम क्या कहेंगे? नॉइज कहेंगे। तो व्हाट इज नॉइज? लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड is called noise. Musical notes have regular and repeating sound waves which are pleasant to hear. अब म्यूजिकल नोट्स, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार, गिटार, वोयलन, ठीक है, फ्लूट, तो जो भी चीजें ये बजती हैं, इनके अंदर जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है, वो एक रिपीटिंग वेव है, एक के बाद दूसरी वेव आती रहती है, रिपीट रिपीट करके, रेगुलर टाइम में, रेगुलरली और रिपीटिंग टाइम जो है साउंड वेव्स आती हैं, जो हमारे लिए प्लीजेंट होती है, जिसको हम सुनना पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो साउंड हैं जो हमारे लिए प्लीजेंट हैं, उन सभी साउंड को हम क्या कहते हैं? म्यूजिक। और जो अनप्लीजेंट है, इरिटेटिंग है, लाउड साउंड है, उनको हम कहते हैं नॉइस। तो जो म्यूजिकल जो नोट्स होती हैं, जो म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बजते हैं, तो वहां से जो साउंड वेव निकलती है, तो वो रेगुलर होती हैं, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती रहेंगी और रिपीटिंग रहेंगी, ठीक है। तो रेगुलर एंड रिपीटिंग साउंड वेव्स आती हैं म्यूजिकल नोट से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो उनको हम क्या कहेंगे? प्लीजेंट साउंड। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ साउंड। साउंड के कौन कौन से टाइप हैं आपके पास? तो डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड: प्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड। तो ये तो 4 कैटेगरी हमने बनाई है, इससे भी कुछ अलग हो सकते हैं। तो प्लीज सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट साउंड कौन से साउंड को कहेंगे? आप एग्जांपल लीजिए बेटा, कि जब आप स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी में जैसे ही आप एंटर करते हैं, तो लाइब्रेरी के अंदर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातें नहीं करनी होती, बिल्कुल शांत माहौल में बैठना होता है। अगर वो बातें भी करते हैं तो बड़ी धीमी आवाज में बातें करनी होती है, ठीक है। अदरवाइज जो लाइब्रेरियन सर हैं, वो फिर डांटते हैं आप लोगों को और कहते हैं कि भी कीप साइलेंस। तो ये एक रूल है लाइब्रेरी का, कि वहां पे बिल्कुल साइलेंटली बैठना है, और अगर कोई बात भी करनी है तो बड़ी धीमी आवाज में बातें करते हैं। तो जो धीमी आवाज के इस तरह के जो साउंड है, उनको हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड। तो एग्जांपल ले सकते हैं, स्टूडेंट विस्परिंग इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर विस्परिंग करते हैं बिल्कुल धीमी आवाज में, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट साउंड। देन है बेटा अनप्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट साउंड कौन से साउंड होंगे? the sound of a horn, traffic noise, loud sound created by डीजे। ये इस तरह के जितने भी साउंड है, वो कौन से साउंड रहेंगे? अनप्लीजेंट साउंड, जो हमें इरिटेट करते हैं। तो इरिटेट करने वाले साउंड कौन सी कैटेगरी में रहेंगे? अनप्लीजेंट साउंड में, जिसको सुन के हमें कोई भी किसी तरह की खुशी नहीं होती, उल्टा हमें हेडेक और हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, ठीक है, इरिटेट हो जाते हैं, वहां से जाने का मन करता है। तो इस तरह के जो साउंड है, तो वो सारे साउंड कौन सी कैटेगरी में हम रखेंगे?
अनप्लीजेंट साउंड, वो हमारे रहेंगे अनप्लीजेंट साउंड। नेक्स्ट है प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड वो साउंड है जिसको सुनने के बाद हमें खुशी मिलती है, हमें लगता है कि बार बार हम इसी तरह के साउंड सुनते रहें। दो साउंड आर नोन एज प्लीजेंट साउंड। ठीक है, तो कई बार देखो कोयल है, ठीक है, हमारे आसपास वो छोटी छोटी चिड़ियाएं आती हैं, बहुत सारे पक्षी हैं जिनकी आवाज को हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो साउंड हमारे रहे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड। देन है आपकी फोर्थ कैटेगरी लाउड साउंड। लाउड, बहुत ऊंची आवाज में जो साउंड बजते हैं, तो लाउड साउंड को हम क्या कहेंगे? जो ज्यादा ऊंची आवाज में जो साउंड रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे? लाउड साउंड। सपोज करो आप एक किसी रेलवे ट्रैक के नजदीक खड़े हैं, ठीक है, रेलवे फाटक पे खड़े हैं और वहां से ट्रेन गुजरती है, और ट्रेन का जब हॉर्न ब्लो होता है, ट्रेन जब हॉर्न बजाती है, वो कितना तीखा हॉर्न होता है, बहुत लाउड होता है, बहुत तेज आवाज में होता है। तो इस तरह के जो तेज आवाज वाले जो साउंड है उनको हम क्या कहेंगे? लाउड साउंड। ट्रैफिक के अंदर आप हैं, वहां पे हॉर्न लगातार कोई ट्रैफिक बजाती है, तो वो भी कैसे रहेंगे? लाउड साउंड। कोई हमारे आसपास शादी है और उसमें डीजे बज रहा है बहुत तेज आवाज में, तो वो भी किस तरह का रहेगा? लाउड साउंड। घर के अंदर आप टीवी देखते हैं, टीवी का जो वॉल्यूम है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक आप रखते हैं ताकि आपको उसकी आवाज अच्छी लगे, लेकिन उसी को आप फुल वॉल्यूम में बजा दें, फुल वॉल्यूम में आप अपना लाउड स्पीकर बजाएं, तो कैसा रहेगा वो साउंड? लाउड साउंड। और लाउड साउंड हमेशा ही कैसा रहता है? अनप्लीजेंट साउंड होता है। किस कैटेगरी में आएगा? नॉइज की कैटेगरी में आएगा। तो ये है बेटा आपका 4 टाइप ऑफ साउंड: सॉफ्ट साउंड, प्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड एंड लाउड साउंड। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, साउंड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। तो इसी के साथ बेटा नेक्स्ट का टाइम टू आंसर है मैच द कॉलम। ये भी आपने ट्राई करना है, मैच द कॉलम को, ठीक है।